नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस बेहद खास, प्रेरणादायक और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाले पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह शायद हम में से हर एक के जीवन से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। हम सभी के जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जब हम किसी काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा और अपनी सारी उम्मीदें उस काम में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी हमने कल्पना की थी। ऐसे समय में निराशा, हताशा और दुख का होना बहुत ही स्वाभाविक है। हमें लगने लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है या फिर हमारी किस्मत ही खराब है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर मैं क्यों असफल हो गया? अगर आप भी कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं या इस समय ऐसी ही किसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आज का यह एपिसोड खास तौर पर आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसी अद्भुत और जीवन बदल देने वाली विचारधारा के बारे में बात करेंगे जिसे बीजों का नियम या लॉ ऑफ द सीड कहा जाता है। यह एक ऐसा प्राकृतिक नियम है जो न केवल हमें असफलता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि इस दुनिया में सफलता वास्तव में कैसे काम करती है। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ कुछ खूबसूरत पलों की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही हरे भरे और शांत बगीचे में टहल रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है, ठंडी हवा चल रही है और आपके ठीक सामने एक बड़ा सा सेब का पेड़ है। उस पेड़ की डालियों पर लाल लाल रसीले सेब लगे हुए हैं। जरा सोचिए, उस एक पेड़ पर कितने सेब होंगे? शायद 100, 200 या शायद 500। अब एक सेब को अपने हाथ में लीजिए और उसे बीच से काटिए। आप देखेंगे कि उस एक सेब के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे काले बीज छिपे हुए हैं। अगर हम पूरे पेड़ के सभी सेबों और उनके अंदर मौजूद सभी बीजों की गिनती करें तो वह संख्या हजारों में होगी। प्रकृति ने सेब के पेड़ को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए ये बीज एक उपकरण या साधन के रूप में दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल पैदा होता है। आखिर एक पेड़ को इतने सारे बीजों की जरूरत क्यों है? अगर प्रकृति चाहती तो एक सेब में सिर्फ एक ही बीज दे सकती थी और वह एक बीज एक नया पेड़ बन सकता था। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। वह प्रचुर मात्रा में बीज पैदा करती है। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा जवाब यह है कि प्रकृति बहुत बुद्धिमान है। वह इस ब्रह्मांड के एक बहुत ही कठोर लेकिन सत्य नियम को जानती है। प्रकृति को यह भली भांति पता है कि पेड़ से गिरने वाले या जमीन में बोए जाने वाले सभी बीज कभी अंकुरित नहीं होंगे। हर बीज से एक नन्हा पौधा बाहर नहीं आएगा, और जो पौधे बाहर आ भी गए, जरूरी नहीं कि वे सभी एक विशाल पेड़ का रूप ले सकें। उन बीजों को एक पेड़ बनने के सफर में बहुत सी भयानक और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ बीजों को कीड़े या पक्षी खा जाएंगे, कुछ बीज तेज धूप में सूख जाएंगे, कुछ बीज भारी बारिश में सड़ जाएंगे, कुछ बीजों को सही मिट्टी या पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा और कुछ को इंसान अपने पैरों तले रौंद देंगे। इतनी सारी मुश्किलों, दुश्मनों और कठोर प्राकृतिक चुनौतियों से लड़ने के बाद उन हजारों बीजों में से केवल कुछ ही बीज ऐसे होंगे जो जीवित रह पाएंगे, अपनी जड़ें जमीन में गहराई तक जमा पाएंगे और अंततः एक मजबूत और फलदार पेड़ बन पाएंगे।
प्रकृति इस नुकसान के लिए पहले से ही तैयार रहती है। वह इस बात पर शोक नहीं मनाती कि उसके कितने बीज नष्ट हो गए, बल्कि वह अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित रखती है कि उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा बीज पैदा करने होंगे। दोस्तों, जो नियम प्रकृति का है, वही नियम हम इंसानों के जीवन पर भी पूरी तरह से लागू होता है। हम भी तो इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। फिर हमारे नियम अलग कैसे हो सकते हैं? अगर आप अपने जीवन में सचमुच कुछ बड़ा, कुछ सार्थक और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसका कोई मोल हो, तो आपको यह बात अपने जहन में गहराई से बिठा लेनी चाहिए कि आपको कई बार प्रयास करना होगा। आपको एक ही काम को बार बार अलग अलग तरीकों से आजमाना होगा। आपको कई बार भयानक असफलताओं का स्वाद चखना पड़ेगा, कई बार गिरना पड़ेगा, कई बार लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे और कई बार खुद पर से विश्वास भी डगमगाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो इंसान बिना रुके, बिना थके और बिना निराश हुए लगातार प्रयास करता रहता है, वही अंत में सफलता के शिखर तक पहुंचता है। आइए इसे कुछ बहुत ही व्यावहारिक और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं। आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन आपको वह नौकरी नहीं मिलती। आप निराश होकर घर बैठ जाते हैं। लेकिन बीजों का नियम हमें बताता है कि यह सिर्फ एक बीज था जो अंकुरित नहीं हो पाया। आपको एक अच्छी और मनचाही नौकरी पाने के लिए कम से कम 10, 15 या 20 इंटरव्यू देने पड़ सकते हैं। हर इंटरव्यू एक बीज की तरह है। हो सकता है कि पहले 9 बीज खराब हो जाएं, लेकिन वह 10वां बीज आपके लिए एक शानदार करियर का पेड़ बन सकता है। इसलिए धैर्य रखना सीखिए, इंतजार करना सीखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी अवसर को चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, हाथ से मत जाने दीजिए। क्या पता कौन सा छोटा सा अवसर आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। इसी तरह अगर हम व्यापार या नेतृत्व की बात करें, तो एक सफल बॉस या एक महान लीडर वह नहीं होता जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं, बल्कि एक अच्छा बॉस वह होता है जो अपने आसपास बेहतरीन और प्रतिभाशाली लोगों की एक टीम खड़ी करना जानता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह काम आसान है? बिल्कुल नहीं। एक सफल उद्यमी को अपनी कंपनी के लिए एक शानदार और भरोसेमंद कर्मचारी ढूंढने के लिए सैकड़ों लोगों के रेज्यूमे देखने पड़ते हैं, दर्जनों लोगों के इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, अपना पसीना बहाना पड़ता है, और तब जाकर उसे वह एक हीरा मिलता है जो उसकी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। वह बॉस इस बात से निराश नहीं होता कि उसे 99 गलत लोग मिले, बल्कि वह इस बात से खुश होता है कि उसे वह एक सही इंसान मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। अगर हम सेल्स या मार्केटिंग की दुनिया में देखें, तो वहां भी यह नियम पूरी तरह से काम करता है। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और आपको एक घर बेचना है, तो आपको शायद 50 अलग अलग ग्राहकों से बात करनी पड़ेगी, उन्हें घर दिखाना पड़ेगा, उनकी ना सुननी पड़ेगी। तब जाकर कोई एक ग्राहक वह घर खरीदेगा। अगर आप अपनी पसंद की कोई कार खरीदना चाहते हैं, तो आपको शायद 30 अलग अलग डीलर्स को फोन घुमाना पड़ेगा। अगर आप अपने किसी नए और अनोखे बिजनेस आइडिया के लिए निवेशकों को राजी करना चाहते हैं, तो आपको शायद दर्जनों ईमेल और धन्यवाद पत्र लिखने पड़ेंगे, कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। जब आप इस बीजों के नियम को गहराई से समझ लेते हैं,
तो आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। तब आप असफलताओं को अपनी हार नहीं मानते, बल्कि आप उन्हें सफलता की प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी और सामान्य हिस्सा मानने लगते हैं। आप यह समझ जाते हैं कि हर ना आपको एक हाँ के करीब ले जा रही है। हर रिजेक्शन आपको यह बता रहा है कि आपको अभी और बीज बोने हैं। जब हम इस नियम को अपना लेते हैं तो हमारे अंदर से निराशा, हताशा और बेबसी की भावनाएं खत्म होने लगती हैं। हम यह जान जाते हैं कि अगर हमने 100 बीज बोए हैं और उनमें से 90 बीज खराब हो गए हैं, तो हमें उन 90 बीजों पर रोने की बजाय उन 10 बीजों पर ध्यान देना चाहिए जो अंकुरित हो सकते हैं। सफल लोगों और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी बुद्धि, उनकी किस्मत या उनके टैलेंट में नहीं होता, बल्कि उनके द्वारा बोए गए बीजों की संख्या में होता है। एक साधारण इंसान 1 या 2 बीज बोता है और जब वे बीज पेड़ नहीं बनते तो वह हार मानकर बैठ जाता है और किस्मत को दोष देने लगता है। लेकिन एक सफल इंसान जानता है कि उसे हजारों बीज बोने होंगे। वह एक प्रोजेक्ट में फेल होता है तो दूसरा शुरू करता है, दूसरे में फेल होता है तो तीसरा शुरू करता है। वह तब तक बीज बोता रहता है जब तक कि उसके सपनों का बगीचा लहलाने नहीं लगता। जो लोग जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, उन्होंने अक्सर आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा असफलताएं देखी होती हैं। उन्होंने ज्यादा रिजेक्शन सहे होते हैं, ज्यादा बार अपना पैसा गंवाया होता है और ज्यादा बार लोगों की आलोचनाओं का शिकार हुए होते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वे कभी भी बीज बोना बंद नहीं करते। वे अपनी हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और अगली बार दोगुनी ऊर्जा के साथ एक नया बीज जमीन में गाड़ देते हैं। जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। जैसे एक चीनी बांस के पेड़ को जमीन से बाहर आने में 5 साल लग जाते हैं। किसान 5 साल तक उस बीज को पानी देता है, खाद देता है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। और फिर 5 साल बाद वह बांस का पेड़ सिर्फ 5 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। अगर वह किसान बीच में ही निराश होकर पानी देना छोड़ देता तो वह बीज वहीं मर जाता। इसी तरह थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 बार असफलता का सामना किया था। जब उनसे पूछा गया कि आप 10,000 बार फेल हुए तो उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। एडिसन ने 10,000 बीज बोए, तब जाकर दुनिया को रोशनी देने वाला एक बल्ब का पेड़ तैयार हुआ। इसलिए दोस्तों, अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, तो खुद को याद दिलाइए कि आप बस बीज बो रहे हैं। आपको बस एक मजबूत और जिद्दी किसान की तरह अपने खेत में डटे रहना है। चाहे कितनी भी तेज आंधी आए, चाहे बारिश न हो, चाहे कीड़े आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएं, आपको अपना काम करना नहीं छोड़ना है। आपको बस बीज बोते जाना है। अपने कौशल को बढ़ाते रहिए, नए लोगों से मिलते रहिए, नए विचार सोचते रहिए और हर दिन अपनी मंजिल की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाते रहिए। याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी महान काम रातों रात नहीं होता। हर बड़े पेड़ की शुरुआत एक छोटे से बीज से ही होती है, जो अंधेरी मिट्टी के नीचे कई दिनों तक संघर्ष करता है। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी हर एक असफलता उस मिट्टी और उस खाद की तरह है जो आपके सफलता के बीज को मजबूत बना रही है।
जब सही समय आएगा, जब आपकी तैयारी पूरी होगी, तब आपका वह बीज अंकुरित होगा और दुनिया की कोई भी ताकत उसे एक विशाल पेड़ बनने से नहीं रोक पाएगी। बस खुद पर और उस ऊपर वाले की बनाई इस प्रकृति पर भरोसा रखिए। बीजों के नियम को अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। जब भी मन निराश हो, तो बस एक सेब की कल्पना कीजिए और खुद से कहिए कि मुझे अभी और बीज बोने हैं। मेरी सफलता मेरे ही बोए गए किसी बीज में छिपी है। बस मुझे सही बीज के अंकुरित होने का इंतजार करना है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको यह विचारधारा पसंद आई हो तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इस समय जीवन में किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना कर रहे हैं। क्या पता आपका शेयर किया हुआ यह छोटा सा संदेश उनके जीवन में एक नए बीज का काम करे और उनकी निराशा को आशा में बदल दे। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसमें संभावनाएं अनंत हैं। बस हमें अपनी आंखें खुली रखनी हैं और अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करते रहना है। असफलताएं केवल रास्ते के स्पीड ब्रेकर हैं, ये आपकी मंजिल का अंत नहीं है। इसलिए चलते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों के बीज बोते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा सकारात्मक सोचिएगा और जीवन में कभी भी हार मत मानिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।